नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के संघ और उसके राज्य क्षेत्र नामक टॉपिक का आखिरी और छठा नंबर वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 51 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले और 51 नंबर के प्रश्न से। 51 नंबर का प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1966, ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर 1966, ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1966 और ऑप्शन नंबर डी है 1 नवंबर 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1966। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? दोबारा से बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी पुद्दुचेरी, ऑप्शन नंबर सी दमन और दीव और ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुद्दुचेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए ... सहमति की आवश्यकता है। दोबारा से बोलता हूँ, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के विधानसभा सदन की, ऑप्शन नंबर बी राज्य के मुख्यमंत्री की, ऑप्शन नंबर सी राज्य की और ऑप्शन नंबर डी है राज्य की नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्य की नहीं। ऑप्शन नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न पर। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? दोबारा से बोलता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नए राज्यों का गठन, ऑप्शन नंबर बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और ऑप्शन नंबर डी है नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नए राज्यों का प्रवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी अर्धसंघीय, ऑप्शन नंबर सी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ और ऑप्शन नंबर डी है एकात्म राज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर के प्रश्न पर। 56 नंबर का प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ... के अंतर्गत राज्य बनाए गए। दोबारा से बोलता हूँ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बन गए? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, ऑप्शन नंबर बी
उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972। और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। 57 नंबर का प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का समूह। ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का फेडरेशन। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का कन्फेडरेशन। और ऑप्शन नंबर डी है राज्यों का यूनियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के प्रश्न पर। 58 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। दोबारा से बोलता हूँ, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर ए, गरीब पहाड़ी राज्य। ऑप्शन नंबर बी, अविकसित राज्य। ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग का राज्य। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग का राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर के प्रश्न पर। 59 नंबर का प्रश्न है, कराईकल, माहे, यानाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया। ऑप्शन नंबर ए 1952। ऑप्शन नंबर बी 1954। ऑप्शन नंबर सी 1955। और ऑप्शन नंबर डी है 1958। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1962। तो साथियों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।